नमस्कार बच्चों। आज हम आपके साथ हैं द बेसिक सैम्पल पर डिस्कशन। और ये जो पेपर हमने लिया है ये एडुकाज़ोन बुक से लिया है। बहुत अच्छी बुक है, आपको यहाँ पर दिखा रहा है। दिस इज द कवर पेज ऑफ द बुक। और ये जो बुक है इसमें आपको 2024 एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये हर सब्जेक्ट में अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ये किताब आपको अवेलेबल है। एडुकाज़ोन ध्यान रखिएगा फॉर 2024 एग्जाम। यहाँ पर हम बेसिक सैंपल पेपर का सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए डिस्कशन हमने पिछली क्लासेस में किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए इसका कवर पेज है, ये फर्स्ट पेज है। यहाँ पर आपको डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जिससे आप इजीली समझ जाएंगे पेपर कितने मार्क्स का आएगा। श्री इंटरनेशनल इसके पब्लिशर है। किताब लेने से पहले ध्यान दीजिएगा कि इसके पब्लिशर कौन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी पर। अब देखिए सेक्शन बी में क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द, ये फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, पिछले पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले मतलब हमको पता होना चाहिए इन दोनों वर्ड्स का। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कंडीशन यहाँ पे क्या है। ये आपका A1 है, ये आपका B1 है, ये आपका C1 है, A2 B2 और C2। तो A1 अपॉन A2 निकालते हैं। A1 अपॉन A2 आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 अपॉन 6 आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 2। और आप अपन निकालते हैं B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 आपका आ जाएगा 2 अपॉन -4, दैट इज -1/2। तो आप देख सकते हैं सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। कौन सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन आ रहा है मतलब कि, तो इसमें कंसिस्टेंट हो जाएगा। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो आप लिख सकते हैं कंसिस्टेंट। सो पहला आंसर आपका हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो आपको गिवन क्या है? गिवन आपको ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ABCD आपको क्या है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता हुआ है। अब ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पर बोल दिया है कि AB इज पैरेलल टू, AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF, ये बोल दिया। अब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, ध्यान से देखेंगे आपको क्या प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। तो AE अपॉन ED कौन सी है? ये है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन D टू B। आप C टू A को भी ज्वाइन कर सकते थे, D टू B को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। किसको ज्वाइन कर रहे हैं? D टू B को। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट को O मार्क करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आप लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन हमने किया है ज्वाइन D टू B, है ना, एंड मार्क द intersecting point as O। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ABD, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रूफ हम यहाँ पे कर रहे हैं आपके लिए। प्रूफ इन ट्राइंगल ADB हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अलाइन ज्वाइनिंग, a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides at two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। तो DE अपॉन EA बाय BPT क्या हो जाएगा? DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, DO अपॉन OB। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो इन ट्राइंगल BDC बाई BPT, यहाँ पे लगा देंगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा? BO अपॉन OD इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन से आपको मिल जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा? DE अपॉन EA इज इक्वल टू BF अपॉन FC। दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? AE अपॉन ED इज इक्वल टू FC, यानी BF लिख सकते हैं इसको, BF अपॉन FC था, ये आपका AE अपॉन ED।
ठीक है। AE अपॉन AD ये आपका हो जाएगा BF अपॉन FC, BF अपॉन FC। एक मिनट देखें यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, DO अपॉन OB। अच्छा यहाँ पे हमने उल्टा ले लिया, यहीं पे हम इसको उल्टा ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों का रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा। DO अपॉन OB की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे भी, तो ये हमारा यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा होगा बाई BPT DO अपॉन OB, DO अपॉन OB इज इक्वल टू CF अपॉन FB, CF अपॉन FB। तो DO अपॉन OB की वैल्यू DA अपॉन EA इज इक्वल टू CF अपॉन FB होगा, CF अपॉन FB। अब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये BF अपॉन FC हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन ओवर हो गया। नेक्स्ट प्रूफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं सेक्शन बी में क्या पूछा गया। अब यहाँ पर देखिए और इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, दो क्वेश्चन हम एक साथ लाएं। ये ऑप्शन का क्वेश्चन है ADDB, यानी AD आपको दिख रहा होगा फिगर में AD, बहुत ध्यान से देखिएगा AD, ठीक है। AD अपॉन DB आप यहाँ से निकाल सकते हैं AD अपॉन DB, इसका रेशियो हो जाएगा 6 अपॉन 9 और 3 से कट करेंगे 2 जा और 3 जा तो 2 अपॉन 3 आ गया। नाउ AE अपॉन EC भी आपको गिवन है, AE अपॉन EC निकाल लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 8 अपॉन 12 दैट इज 2 अपॉन 3। अब देखिए इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपका सेम है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या लगा देंगे, कन्वर्स ऑफ बाय कन्वर्स ऑफ BPT लाइंस क्या हो जाएंगी, DE हो जाएगा पैरेलल टू BC, और जब लाइंस पैरेलल हो गई तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल ADE हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपका यहाँ पर एंगल B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 डिग्री आ जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, बहुत ध्यान से देखिए। 23 the length of the tangents from point O at a distance 5 centimeter from the center, यानी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये आपका ऐसा बना है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी ये जो वैल्यू है ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, और द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। आपको पता है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे OA क्या है, OA आपकी क्या है, OA आपकी रेडियस है, ठीक है। आपको पता है सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे आप राइट एंगल ट्राइंगल में लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा दैट इज AO स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो AO की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 9 हो जाएगी, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। हमने शॉर्ट में कर दिया, आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर सकते हो, इसे 2 मार्क्स के लिए इतना बहुत है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, और यहाँ पे दो क्वेश्चन है 24 और 25। डायरेक्ट देखिए यहाँ पे वैल्यू लगानी, साइन स्क्वायर 60 2 10 45 कॉस स्क्वायर 30। तो साइन स्क्वायर 60, साइन 60 क्या होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 10 45 1 होता है। कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 जो साइन 60 होता है दैट इज √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 3/4 और प्लस 2 और माइनस का 3/4, ये आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है आपका 2 आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 को, अब देख इसका आंसर 2 आ रहा है, आप भी एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। आंसर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक। नेक्स्ट कोई भी डाउट हो आंसर में तो आप एक बार हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे क्या इसका आंसर होगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज एरिया, तो एक बड़ा कोई सर्किल है, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्किल, मान लीजिए इसकी डायमीटर D है, हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्किल ऑफ रेडियाई 40 एंड 9। तो ये छोटा सर्किल है, इसकी रेडियाई है 40 सेंटीमीटर और प्लस
एक छोटा और सर्कल, इसकी रेडिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया जो है वो इसके एरिया और इसके एरिया के बराबर है, दोनों के एरियाज के सम के बराबर है। ठीक, तो अगर डायमीटर इसकी डी है तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हम आर मान लेते हैं। तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू 40 स्क्वायर और प्लस पाई इंटू 9 स्क्वायर। ठीक है, अब पाई को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा, पाई कॉमन ले लिया, बचा आर स्क्वायर। यहाँ से पाई को कॉमन ले लेंगे, बचेगा 40 स्क्वायर और प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, 40 स्क्वायर और प्लस 9 स्क्वायर बचेगा, 90 नहीं बचेगा, हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे 9 स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए, 40 स्क्वायर क्या होता है, इट इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर 40 स्क्वायर होता है 1600 और 9 स्क्वायर 81 होता है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1681, तो ये आपका हो जाएगा 41। तो आर 41 हो गया, तो डी क्या होता है, 2 आर होता है, तो 2 इंटू 41 दैट इज 82 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका आंसर आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं, बस हमारा जो सेक्शन बी है वो ओवर हो जाएगा। इतने ही क्वेश्चन आपके सेक्शन में, थोड़ा सा जल्दी इसलिए करा रहा है कि आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका ऑप्शन है देख लीजिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस एंड एंगल एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये सर्किल है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, मान लीजिए कॉर्ड है सर्किल की, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। सब्सटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर, यानी सेंटर पे क्या बनना है, सेंटर पे राइट एंगल बनना है। ठीक है, अब फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का ही आपको एरिया निकालना है। तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और इसका पूरा माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लीजिए ये भी 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया 90 डिग्री है, तो 90 बाई 360 यानी आपका क्वार्टर बन गया, क्वार्टर ऑफ द सर्किल है, तो पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई बाई 4 इंटू आर स्क्वायर डायरेक्ट लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी, तो हाफ इंटू, देखिए आर और आर दो बार आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब पाई बाई 4 कॉमन ले लें, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई बाई 4 कॉमन ले लें, तो आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से बचेगा, सॉरी हाफ आर स्क्वायर बचेगा, तो पाई बाई 4 इंटू हाफ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10। अब सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा, 2 5 जा 10 होता है, और यहाँ पे लेंगे 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 होता है, तो 25/2 यानी 12.5 पाई। अब पाई की वैल्यू आप लगा देंगे 3.14, तो आई थिंक ये आ जाएगा 12.5 इंटू 3.14 आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करके देख लेते हैं, 12.5 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग टॉपिक्स। और इसके बाद हम आपको सेक्शन सी के पेपर में डिस्कशन करेंगे, सेक्शन सी में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।